देखिए, भगवान श्री राम नाम का जप जो है आप थोड़ा थोड़ा जपेंगे। 11,000, 21,000, 51,000, 5,000, 2,000 थोड़ा थोड़ा भी जपेंगे तो एक समय जो है 1.25 करोड़ जो है जाप हो जाएगा। और 1.25 लाख होने के बाद ही उसका प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा। थोड़ा थोड़ा भी जपेंगे तो भी थोड़े ही समय में 1.25 लाख हो जाएगा। तो 1.25 लाख जब आपका जब पूरा हो गया तो कोई भी कार्य आपका आता है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी कार्य हो, आप जो है 5 मिनट बैठ करके सीताराम सीताराम नाम का जप करिए तो तत्काल ही 5 मिनट के बाद आपको उस कार्य के लिए रास्ता भगवान दिखाई देंगे। आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा, आप उसी रास्ता पर चलेंगे और आपका कार्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है बुद्धि भी देते हैं, बल भी देते हैं, विद्या भी देते हैं। तो तभी देंगे जब आप उनकी शरण में रहेंगे, उनकी शरण में आप जाएंगे, उनका भजन करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। 1.25 लाख सीताराम नाम का जप या राम राम का जप हो जाने के बाद आपका जो मंत्र है सीताराम सीताराम वह सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध ऐसा होता है कि जब आपका 1.25 लाख हो जाएगा तो उसका प्रभाव पूरा पूरा आपको मालूम पड़ेगा। और उसके लिए आप 5 मिनट समय तत्काल कोई भी कार्य आ गया तत्काल 5 मिनट एक स्थान पर बैठकर भाव भक्ति से सीताराम सीताराम का जप करिए और भगवान का ध्यान करिए तो तत्काल ही आपका कार्य पूर्ण होने लगेगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपका कार्य होगा तो भगवान के नाम में उनके भजन में कितना बड़ा प्रभाव रहता है। परंतु जब आप उनको भजेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, उनका गुणगान करेंगे तभी आपको भगवान जो है अपनी शरण में रखेंगे और आपका कोई भी कार्य होगा वह पूरा होगा। उसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति से आपको काम निकालना है, किसी व्यक्ति के पास आप जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब आप जाते रहेंगे तो एक दिन उनके मन में खुद आएगा कि यह व्यक्ति जो है बार बार हमारे पास आता है, हमारी शरण में आता है, तो उसके मन में दया की भावना आती है और वह एक दिन आपका कार्य कर देता है। उसी प्रकार से भगवान भी हैं। जब आप उनके पास जाएंगे, उनका भजन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। अगर आप जाएंगे नहीं तो कैसे होगा। तत्काल कोई काम आ गया तो मनुष्य जो है बहुत ही आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगता है कि प्रभु हमारा संकट दूर करो, हम संकट में है, हमारी परेशानी दूर करो। तो तत्काल कुछ होता नहीं। जब किसी के पास आप बार बार जाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, मानेंगे, तभी वह व्यक्ति आपका कार्य करेगा। उसी प्रकार से जब भगवान को आप हमेशा भजते रहेंगे तो पहले तो आपके पास संकट ही नहीं आएगा क्योंकि आप नारायण की शरण में हैं। और अब संकट भी कोई किसी प्रकार का आता भी है
तो आप 5 मिनट उनका ध्यान करिए, उनका भजन करिए, तत्काल आपका संकट दूर हो जाएगा। भगवान के नाम में इतना बड़ा प्रभाव होता है और इतनी बड़ी शक्ति होती है। इसलिए जब आप भगवान के शरण में रहेंगे, उनका भजन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपका संकट दूर होगा और आपका पाप भी क्षय होगा। इसलिए आप जो है भाव भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का पूजा पाठ, भजन, उनके नाम का जप और उनके नाम का लेखन अवश्य करिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपके परिवार का, बाल बच्चों का भी कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय ही नहीं है। परंतु जब आप भगवान को भजेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तभी तो यह कार्य होगा। इसलिए भगवान का भजन भी करिए, उनके नाम का जप भी करिए, समय मिले तो उनके नाम का लेखन भी करिए, उनका नाम भी लीजिए और सुबह शाम समय निकालकर 1 घंटे भगवान का भजन, सीताराम सीताराम का जो है भजन करिए। इससे जो है भजन करने से, आप घर के अंदर भजन कर रहे हैं तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और जो कुछ गड़बड़ी आपके मकान में होगी वह दूर हो जाएगी। और आप जब भजन करेंगे उच्च स्वर से, तो जिसके जिसके कान में जाएगा वह शब्द भगवान का नाम, उसका भी संकट दूर होता है। भगवान के नाम लेने में कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा प्रभाव है कि भगवान का नाम इतने उच्च स्वर से लिया जाता है और वह आवाज जहां तक जाती है वहां तक का संकट जो है दूर होता है।